अब अपने पढ़ते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट तो पढ़ चुके हैं, फ्यूचर पढ़ना बाकी रह गया था। प्रेजेंट में बाकी रह प्रेजेंट में तो हो गया था कंप्लीट सारा कुछ, लेकिन फ्यूचर में बाकी रह गया था। ये व्हेन या विल से स्टार्ट होता है वाक्य। ये वाक्य जब स्टार्ट होते हैं जब कोई वाक्य ना दो सेंटेंस से जुड़ा हो, तब व्हेन या विल का प्रयोग होता है। ठीक है। और इसमें कोई वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई वाक्य आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हो तो भी ये वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इनकी ये पहचान है कि इनमें वाक्य जो है वो आफ्टर और बिफोर से जुड़े होंगे। और अब अपने करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इतना खास है नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, पर पढ़ लेते हैं फिर भी। तो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है क्या कहते करेगा, ऊँगा, ऊँगी, ऐसे पहचान है। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में इनके। स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। सिर्फ एक पास्ट था जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, लेकिन इसमें जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। सेल या विल, जो विल जो होता है ना वो क्या कहते हैं प्लूरल के बहुवचन के साथ यूज होता है, और सेल जो होता है वो एक वचन या सिंगुलर के साथ यूज होता है। जैसे दे विल हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद करेंगे, करेंगे, करूँगा, ऐसी वर्ड ना, करूँगा, करेंगे। आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। ये फ्यूचर का इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। अब सेकंड पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी, सब में यही था ना, रहेगा, रहेगी, रहे थे, इसमें भी रहेगा, रहेगी, रहेगा। स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी, इसमें एक नया वर्ड आया बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म होएगा, क्योंकि फ्यूचर में है ना, इसलिए होएगा। बी जो होएगा होने को इंडिकेट करता है। आई सेल बी सिंगिंग, ठीक है, आई सेल बी सिंगिंग। मैं से गाना गाती रहूंगी, सॉरी। उसके बाद चौथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका है, चुके हैं, चुकेंगे। इसकी स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस या पास्ट या प्रेजेंट जो भी है, इनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये हैव जो है ना, सेंटेंस जो होते हैं ना वो प्रेजेंट में ही काउंट होते हैं। जैसे मैं ये काम कल करूँगा, लेकिन आज ही बता प्रेजेंट में ही काउंट कर, लेकिन कल की बात कर रहा है, इसलिए ये हैव, ये जो फ्यूचर जो होता है वो प्रेजेंट में ही काउंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हैव आ रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेल हैव रिटन ए लेटर, रिटन थर्ड वर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेल, आई सेल, यहाँ आई है इसलिए सेल आया है, सिंगुलर वर्ब है। मैं लेटर लिखूंगी, एक लेटर लिखूंगी, पत्र लिखूंगी, इसकी मीनिंग ये है। लिख चुका है, मैं एक लेटर लिख चुकी हूँ, इसका मीनिंग ये है शायद। तो आगे पढ़ते हैं। पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, रहेगा, ता रहेगी, ती हुई रहेगी, करता हुआ रहेगा, करती हुई रहेगी, इसकी मीनिंग ये होगी। तो इसको स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
और इसमें भी वही है कि वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं आई है, सिर्फ थर्ड फॉर्म वो भी थर्ड पार्ट में आई है, बाकी किसी में कोई फॉर्म नहीं आई वर्ब की। एग्जाम्पल देख लें, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, ठीक है। आई शेल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2008, मैं 2008 से काम करता रहूँगा, 8 तक काम करता रहूँगा। बस ये ख़त्म हो गए हैं टेंस। इसमें सबसे पहले अपने ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता ती ते, वर्ब प्लस एस या ई एस, और क्या कहते हैं इसमें रहा है, रही है, रहे है, इज एम आर प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म, आई एम रीडिंग, वी आर प्लेइंग, ये था। और प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, हैज़ या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन का बता चुकी हूँ शायद मैं, क्योंकि ये जो उसका प्रभाव जो काम तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन इसका काम तो पास्ट में होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है फ्यूचर तक रहता है, प्रेजेंट तक रहता है, इसलिए यहाँ पे चुका है, चुकी का साउंड आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहा है, रही है, रहे है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ, आई हैव रिटन फॉर 2 hours। फोर और सिंस का प्रयोग बता चुकी हूँ। फोर का जो है वो काउंटेबल होता है, और ये सिंस जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इनका सिंस का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट था, थी, थे। इसमें बस यही याद करने वाली चीज़ है कि इसमें जो वर्ब की फॉर्म आती है वो सेकंड होती है। ये थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि इसमें वाज वर्ब आ जाता है, फिर उसके बाद हैड आएगा, ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे। शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। स्ट्रक्चर्स इसकी वाज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म। ऐसे वाक्य वैन या विल, जब दो वाक्य को जोड़ा जाता है तो वैन या विल का प्रयोग होता है। तो वाक्य जो होते हैं वो वैन या विल से स्टार्ट होते हैं। ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। द पेशेंट हैड बीन डेड बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। डेड, पेशेंट हैज डेड, डेड जो है वो थर्ड फॉर्म में, हैड यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसी स्ट्रक्चर्स बनाइए, सब्जेक्ट है अपना, बिफोर द डॉक्टर कम। अब आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। फिर फ्यूचर का था, फ्यूचर का था सब्जेक्ट प्लस विल सेल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे विल हेल्प मी, वे लोग हम मेरी मदद करेंगे। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, आई सेल बी सिंगिंग। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, ये इसको याद करने का है कि ये वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। इसके एग्जांपल हैं, आई सेल हैव रिटन ए लेटर। सेल क्योंकि यहाँ सिंगुलर वर्ड था इसलिए सेल आया, हैव आएगा, और रिटन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ए लेटर ये इसका सब्जेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, रहेगा, रहता होगी या ता रहेंगे,
तो इसकी स्ट्रक्चर जो है सेल, सब्जेक्ट प्लस सेल, या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म। द टीचर विल हैव बीन टीचिंग, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे। तो ये खत्म हो चुका है टेंस। आई होप पसंद आया होगा। ओके।